नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प पहेली सुलझाने जा रहे हैं। हाल ही में एनबीसीसी ने अपने Q4 नतीजे जारी किए हैं। शेयर बाजार में अक्सर बड़ी बड़ी हेडलाइंस पूरी कहानी नहीं बताती। आज हमारा फोकस उन चमकीली हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी को सामने लाना है। सिर्फ आंकड़ों को पढ़ना नहीं है, बल्कि बिजनेस के अंदर गहराई में जाकर देखना है कि असल में चल क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फटाफट एक नजर डाल लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। डिविडेंड और हेडलाइन प्रॉफिट, टॉप लाइन रेवेन्यू की असलियत, खर्चों का खेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पेच और आखिर में असल आंकड़ी बनाम बाजार का अनुमान। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है डिविडेंड और वो हेडलाइन प्रॉफिट, यानी वो आंकड़े जो सबसे पहले हमारा ध्यान खींचते हैं। किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट की तरह शुरुआत होती है गुड न्यूज से, निवेशकों का उत्साह बढ़ाने वाले नंबर्स। और यहां सबसे पहली अच्छी खबर है डिविडेंड। कंपनी ने इस बार 46 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। सुनने में काफी पॉजिटिव लगता है ना? कंपनी भी यही चाहती थी कि शुरुआत में ही एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। लेकिन डिविडेंड तो बस शुरुआत है, असली कहानी तो प्रॉफिट के नंबर्स में छुपी है। अब जरा नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफे की साल दर साल तुलना करते हैं। पिछले साल इसी समय प्रॉफिट था 182 करोड़ रुपए और इस साल बूम, ये सीधे छलांग लगाकर 253 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पहली नजर में मुनाफे का ये जंप किसी को भी इंप्रेस कर सकता है। अगर इसे परसेंटेज में देखें तो नेट प्रॉफिट में सीधे 39% का सॉलिड उछाल है। बिल्कुल यही वो हेडलाइन नंबर है जिसने पूरे बाजार का ध्यान अपनी तरफ खींचा। 39% की ग्रोथ कोई छोटी बात नहीं है। नॉर्मली इसे एक ब्लॉकबस्टर तिमाही मान लिया जाएगा, लेकिन क्या सच में ये 39% का प्रॉफिट बिजनेस की असली रफ्तार दिखा रहा है? चलिए गहराई में चलते हैं। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है टॉप लाइन रेवेन्यू की असलियत। अब उस 39% वाले मुनाफे से नजर हटाकर जरा ऑपरेशंस से होने वाले रेवेन्यू पर फोकस करते हैं। पिछले साल रेवेन्यू था 4,643 करोड़ रुपए, लेकिन इस साल ये बड़ा नहीं है, बल्कि गिरकर 4,559 करोड़ रुपए रह गया है। जी हां, साल दर साल के हिसाब से रेवेन्यू में करीब 2% की गिरावट आई है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर मेन कमाई ही गिर रही है तो प्रॉफिट इतना बड़ा जंप कैसे मार सकता है? यहाँ एक पॉइंट क्लियर करना बहुत जरूरी है। कोई भी सोच सकता है कि तिमाही दर तिमाही आंकड़े तो बेहतर हैं। बात सही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एनबीसीसी का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से प्रोजेक्ट्स पर टिका है। ऐसे प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस में किसी एक तिमाही में अचानक बड़ा बिल पास हो जाता है और किसी में नहीं। इसीलिए बिजनेस की असली हेल्थ चेक करने के लिए साल दर साल तुलना ही सबसे पक्का और भरोसेमंद तरीका है। और इस तरीके से देखने पर रेवेन्यू साफ साफ 2% कमजोर दिख रहा है। तो फिर ये प्रॉफिट आया कहां से? चलिए इसे समझने के लिए तीसरे सेक्शन पर चलते हैं और खर्चों का एनालिसिस करते हैं। देखते हैं कि आखिर पैसा कहां गया, या यूं कहें कि कहां बचाया गया। टोटल एक्सपेंसेस यानी कुल खर्चों पर काफी तगड़ा कंट्रोल रखा गया है। पिछले साल कुल खर्च 4,355 करोड़ रुपए थे और इस साल ये घटकर 4,276 करोड़ रुपए रह गए हैं। खर्चों में ये कटौती साफ दिखाती है कि मैनेजमेंट ऑपरेशंस को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन इतनी बड़ी कटौती आखिर आई कहां से? और ये रहा वो दिलचस्प आंकड़ा जहां असली बचत हुई है। स्टॉक इन ट्रेड की खरीद पर जरा गौर कीजिए। इस तिमाही में कंपनी ने जमीन और मटेरियल कंज्यूम करने पर बहुत ही कम पैसा खर्च किया है, सिर्फ 33 करोड़ रुपए, जबकि ठीक एक साल पहले इसी जगह पर 134 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सीधा सा मतलब यह है कि इस एक पर्टिकुलर जगह पर खर्चों में भारी कटौती हुई है और इसी कटौती ने ओवरऑल खर्चों को नीचे खींच लिया, जिसका सीधा फायदा प्रॉफिट के आंकड़ों को मिला। अब हम पहुंच गए हैं इस फाइनेंशियल पहेली के सबसे अहम हिस्से पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पेज। चलिए देखते हैं कि जो दिख रहा है वो असलियत है या सिर्फ एक भ्रम। तो हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ गए हैं। अगर रेवेन्यू 2% गिरा तो नेट प्रॉफिट 39% कैसे उछल गया? मेन कमाई नीचे जा रही है, लेकिन कागजों पर फाइनल प्रॉफिट एक शानदार रैली दिखा रहा है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में ऐसे विरोधाभास अक्सर कुछ ऐसा छिपाते हैं जिसका बिजनेस के डेली कामकाज से कोई लेना देना नहीं होता। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और इस पहेली का सबसे बड़ा सबूत
यहाँ है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी वो मुनाफा जो उनके कोर बिजनेस ऑपरेशन से आता है, वो एक्चुअल में 345 करोड़ रुपए से गिरकर 342 करोड़ रुपए रह गया है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 1% की गिरावट। जरा सोचिए, मुख्य बिजनेस का प्रॉफिट 1% गिर रहा है, लेकिन हेडलाइंस में चमकने वाला नेट प्रॉफिट 39% बढ़ रहा है। ये कैसे मुमकिन है? अब यहाँ जो चीज सामने आती है वो पूरी पहेली को सुलझा देती है। जवाब है एक्सेप्शनल आइटम या असाधारण मद। हुआ क्या था कि पिछले साल कंपनी को 95 करोड़ रुपए का एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ था। ये उनके नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा नहीं था। उस 95 करोड़ के झटके ने पिछले साल के प्रॉफिट को एकदम से नीचे गिरा दिया था। और क्योंकि पिछले साल का बेस इतना नीचे था, इसलिए इस साल का नॉर्मल प्रॉफिट भी साल दर साल तुलना में 39% बढ़ा और बेहद आकर्षक लग रहा है। और बिल्कुल ये इम्पैक्ट हमें कंपनी के मार्जिन में भी दिखाई देता है। इस साल का मार्जिन 5.54% दिख रहा है, जो पिछले साल के 3.92% के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। लेकिन फिर से पिछले साल का मार्जिन उसी 95 करोड़ के एक्सेप्शनल लॉस की वजह से बुरी तरह दबा हुआ था। मार्जिन में ये जो सुधार दिख रहा है वो कोर बिजनेस की किसी भयंकर ग्रोथ का नतीजा नहीं है, बल्कि सिर्फ इसलिए है क्योंकि पिछले साल का वो बड़ा झटका अब हट गया है। इसी तरह EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर का नंबर भी उसी नेट प्रॉफिट वाले पैटर्न पे चल रहा है। ये 65 पैसे से बढ़कर 89 पैसे हो गया है। बेशक प्रति शेयर ज्यादा कमाई दिखना एक अच्छी बात है, लेकिन एक स्मार्ट एनालिसिस यही कहता है कि इस उछाल के पीछे असली ताकत बिजनेस का एक्सपेंशन नहीं, बल्कि पिछले साल का वही एक्सेप्शनल आइटम है। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, असल आंकड़े बनाम बाजार का अनुमान। चलिए देखते हैं कि मार्केट की उम्मीदों पर ये नंबर्स कितने खरे उतरे। अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखें तो मार्केट को उम्मीद थी कि कंपनी 5300 करोड़ का रेवेन्यू लेकर आएगी, लेकिन असल रेवेन्यू सिर्फ 4559 करोड़ ही रहा। यानी टॉप लाइन ने बाजार को काफी निराश किया है। वहीं दूसरी तरफ मार्केट को मुनाफे का अनुमान 220 करोड़ था, जबकि असल मुनाफा 253 करोड़ आया। मतलब रेवेन्यू उम्मीद से काफी कम रहा, लेकिन प्रॉफिट ने उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आ जाते हैं। जब भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स सामने आती हैं तो क्या इस तरह के एक्सेप्शनल आइटम्स, गिरते हुए रेवेन्यू और कमजोर होते ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसी बुनियादी कमजोरियों पर पर्दा डाल देते हैं? आज के इस एनालिसिस से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि किसी भी बिजनेस की असली ताकत को समझने के लिए सिर्फ हेडलाइंस पढ़ लेना काफी नहीं है। हमें उन आंकड़ों की गहराई में जाना ही होगा। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इन नतीजों को एकदम सही नजरिए से देखने में मदद मिली होगी। ये सवाल सोचने पर मजबूर जरूर करता है, तो इस पर विचार कीजिए और हम मिलेंगे अगले विश्लेषण